नमस्कार दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या में अयोध्या IAS की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दीपावली भारत का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार है। ये हम सब जानते हैं, जिसे दीपों का त्योहार कहा जाता है। यह पूरे देश और अयोध्या में भव्य दिव्य दीपोत्सव मनाया जाता है। हर्षोल्लास के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बनने के बाद अयोध्या में 25 लाख दीप जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। 500 साल बाद भव्य मंदिर में प्रभु श्री राम की पहली दीपावली मनाई गई। ये त्योहार अंधकार पर प्रकाश की जीत, बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। अज्ञानता पर ज्ञानता की जीत। दीपावली के दिन घरों को दीपों से सजाया जाता है, जो अंधकार को दूर कर प्रकाश लाते हैं। ये प्रतीक है ज्ञान और अच्छाई की और हमेशा बुराई पर विजय पाने की। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी की पूजा होती है। भारत के कुछ हिस्सों में दीपावली नए साल की तरह मनाया जाता है। दीपक को सत्य, ज्ञान और जीवन में प्रकाश का प्रतीक माना जाता है। भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास से लौटने पर अयोध्या में उनका भव्य दिव्य स्वागत दीप जलाकर हर्षोल्लास के साथ किया गया और पूरे देश में खुशियों के दीप जलाए गए। तभी से भव्य दिव्य दीपावली का त्योहार मनाया जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अयोध्या लौटने की खुशी में दीपों का पर्व दीपोत्सव मनाया जाता है। मैं समझना चाहता हूँ, कोई विशेष दिन क्यों आता है? सभी त्योहार का अपना विशेष महत्व होता है। चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो, चाहे ईद हो, क्रिसमस हो, रक्षाबंधन हो, या कोई राष्ट्रीय पर्व हो या कोई अंतरराष्ट्रीय पर्व हो। दीपावली को श्री राम जी से हम लोगों को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हम लोग 364 दिन तक हम बिल्कुल वैसे नहीं चलते हैं जिस तरह से हम लोगों को श्री राम जी ने सिखाया था। आप 364 दिन श्री राम जी का अपमान करते हैं। इस बात पर आप इतने खुश हो रहे हो। एक दिन पूरी दुनिया यूं ही प्रदर्शित करती है जैसे कि पूरा संसार राममय हो गया हो। इंसान की धूर्तता की वास्तव में किसी की इंतहा नहीं है। किसी को अपनी बेईमानी से नहीं छोड़ता है, भगवान को भी नहीं छोड़ता है। आप अपने आप से पूछिए कि आप श्री राम जी के आदर्शों एवं विचारों पर कितना चलते हैं। हम अपने आदर्शों एवं पूज्य को सम्मान दे रहे हैं या धोखा दे रहे हैं? श्री राम जी जीत कर अयोध्या लौटे थे और आपको भी अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, बिना किसी जीव जंतु, पेड़ पौधे एवं पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। राम विजेता थे और ये कितनी मजाक की बात है कि विजेता का कोई भी त्योहार मना रहे हैं। हम सब हारे हुए लोग। हारना आपकी नियति नहीं है, आपका चुनाव है। हारे हुए इसलिए नहीं है कि आप कमजोर हैं, आप हारे इसलिए हैं क्योंकि आप लालची हैं। राम जीते हुए इसलिए थे क्योंकि उनमें लोभ नहीं था। सबसे पहले तो उन्होंने राज्य सिंहासन छोड़ा। हम में उनमें अंतर यही है। वो राज्य के अधिकारी थे, राज्य मिल रहा था, इशारा हुआ, उन्होंने छोड़ दिया। और राज्य छोड़िए, जीवन की जरा जरा चीजों के लिए लालच में हम लोग मरे जाते हैं। हमें अधिकार भी है अपने इस दूषित मुंह से राम शब्द उच्चारित करने का। बोलिए आप लोग। ज्यादातर आज जो राम राम बहुत करते हैं, उनके मुंह सबसे ज्यादा दूषित है। दीपावली को हर्षोल्लास के साथ वो मनाएं जिन्होंने पूरा वर्ष राम के आदर्शों और राममय होकर गुजारा हो। बाकी लोग पश्चाताप दिवस की तरह मनाएं, क्योंकि हमने राम के आदर्शों पर पूरा साल कभी नहीं चला। दीपावली को आप अमावस की तरह मनाएं। झूठा उजाला क्यों करते हो आप? अगर आप साल भर राम को दिल में बसाकर नहीं जी पाए हैं, तो आपका एक एक दिया, एक एक रोशनी, एक एक मोमबत्ती झूठी है या नहीं, बताइए आप लोग।
तो आप किसको धोखा दे रहे हैं? रामचंद्र को? आप ये झूठी रोशनी किसको दिखा रहे हैं? अगर जरा सा भी इंसानियत है, जरा भी सत्य निष्ठा है, तो दीपावली भर नहीं, एक एक त्योहार को प्रायश्चित दिवस की तरह मनाइए, क्योंकि हमने साल भर गुनाह किया है। हम हकदार नहीं हैं कि हम अवतारों एवं महापुरुषों का उल्लास मना पाएं। क्या उल्लास? उन्होंने जो हमसे बात कही, हमने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने जो हमको सत्य का मार्ग दिखाया, हमने चलने से इनकार कर दिया। अब हम किस बात पर हू हल्ला कर रहे हैं? एक आदमी जो दीपावली मना रहा है, उसका जीवन देखिए और श्री राम जी का जीवन वृत्त देखिए। कोई साम्य और तुलना है? बताइए आप लोग। मर्यादा पुरुषोत्तम धर्म की रक्षा के लिए दशानन रावण से भिड़ गए थे। दशानन के बारे में कहा जाता है कि सब लोग जीत लिए थे। जो बड़े बड़े देवी देवता थे, उनके कैद खाने में पड़े हुए थे, सभी को बंदी बना लिया था। रामचंद्र जी भिड़ गए और जीत भी गए। श्री रामचंद्र जी का ये जीवन है। हत्यारों, भ्रष्टाचारियों, लुटेरों, बलात्कारियों, मक्कारियों, फरेबियों, घूसखोरों को हक है राम का नाम लेने का? बोलिए आप लोग। अगर राम का नाम लीजिए तो किस तरीके से? प्रायश्चित की तरह से, ताकि भीतर का अंधकार मिट सके। राम अपने जीवन में सौदा नहीं किए कभी। सौदा तो छोड़िए, जो मुफ्त में मिल रहा था वो भी नहीं लिए। भरत पीछे पीछे जंगल में आए थे, बोले भैया जी आप क्या गजब कर रहे हैं, सिंहासन आपका है, वापस चलिए। श्री राम बोले नहीं। उनके जीवन में किसी भोग के प्रति, पदार्थ के प्रति लिप्सा नहीं दिखाई देती है। लंका जीत भी लिए, विभीषण को सिंहासन पर स्थापित करके खुद वापस आ गए। कुछ लूटा नहीं उन्होंने। क्या उन्होंने कहा कि यहाँ की सभी हीरा मोती दे दो, हम अयोध्या लेकर जाएंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी को केवल धर्म और सत्य से मतलब था, ना कि कोई लोभ लालच था। और रामचंद्र जिनको बाजार से कोई मतलब नहीं था। और अब दीपावली को मार्केटिंग बना दिया गया है। अब दीपावली के मायने व्यापार, दीपावली का मायने बाजार। 364वें दिन पूरे वर्ष श्री रामचंद्र जी के आदर्शों पर चलिए, फिर 365वें दिन हर्षो उल्लास के साथ दीपावली मनाइए। हमारा धर्म कर्तव्य है कि हम लोग सभी जीवों की रक्षा करें, पेड़ पौधों को काटने से बचाएं, प्रत्येक वर्ष एक पेड़ लगाने का संकल्प करें, किसी के साथ छल कपट, द्वेष, दुर्व्यवहार, महिलाओं पर अत्याचार और किसी पर भी अत्याचार न करें। ये सब करने से जीवन राक्षसी प्रवृत्ति का हो जाता है। आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आए। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और अयोध्या IAS चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम दोस्तों।